कभी सोचा है कि डर हमें कहाँ तक रोक सकता है? जी हाँ, आज मैं आपको ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जो ना केवल एक हिरन की है बल्कि हर उस इंसान की है जो मेहनत तो करता है पर फल की चिंता में घुलता ही रहता है। ये कहानी है चित्र नाम के एक हिरन की जो घने जंगलों में अपने झुंड के साथ रहता था। चित्र बहुत ही तेज दौड़ सकता था, फुर्तीला था, सतर्क था और जवान भी। लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर बैठा रहता कि अगर एक दिन शेर आ गया तो क्या मैं बच पाऊंगा। वो रोज सोचता, अगर मैंने मेहनत करी और फिर भी शिकार बन गया तो फिर क्या फायदा। चित्र का सबसे अच्छा दोस्त था बलराम, जो कि एक बूढ़ा लेकिन शांत हिरन था। एक दिन चित्र ने बलराम काका से पूछा कि काका, क्या आपको डर नहीं लगता शेर से? क्या आपको नहीं लगता कि दौड़ने से कुछ नहीं होगा? अगर किस्मत खराब होगी तो हम पकड़े ही जाएंगे। फिर बलराम काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब शेर आता है तब बचना या मरना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उस समय कितनी निष्ठा से, पूरे मन से हम दौड़ते हैं, केवल वही हमारे हाथ में होता है। तो कर्म पर ध्यान दे, परिणाम की चिंता मत कर। यही तो श्री कृष्ण ने भी कहा है। एक दिन जंगल में हलचल मच गई। एक भयंकर शेर झाड़ियों से निकला और पूरा झुंड दौड़ने लगा। चित्र भी उनके साथ ही दौड़ने लगा, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं वो डर था कि अगर मैं नहीं बच पाया तो मेरी दौड़ का क्या फायदा। वो बार बार पीछे देखने लगा। उसका ध्यान बट गया और तभी उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ा। दूसरी ओर बलराम काका बूढ़ा होने के बावजूद शांत मन से, पूरी निष्ठा से, बिना किसी डर के दौड़ता रहा और उसने पीछे भी नहीं देखा, ना ही शेर की चिंता करी। वो बस अपने कदमों पर भरोसा करता रहा और बलराम बच गया। शाम को चित्र जख्मी हालत में बलराम से बोला, काका, आपकी उम्र ज्यादा है, फिर भी आप बच गए, पर मैं क्यों नहीं। फिर बलराम ने चित्र के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, क्योंकि तू दौड़ तो रहा था, पर तेरे मन में डर और फल की चिंता में उलझा हुआ था, और मैंने तो सिर्फ दौड़ने को ही अपना धर्म समझा, इसलिए मैं शेर से बच गया। दोस्तों, हमें भी यही सीख लेनी चाहिए कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल वो भगवान की मर्जी है। जब हम निष्ठा से अपना काम करते हैं, डर, संदेह और चिंता को छोड़ देते हैं, तभी हम जीवन की दौड़ में सच्चे विजेता बन सकते हैं। आपको कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें। कमेंट में हमें ये भी बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा, और ऐसे ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।